नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य को लेकर के एक और बड़ा अपडेट आया है और ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीवी को लेकर के और जितने भी बचे हुए जो रिजल्ट है, क्या होने वाला है, उसका क्या अपडेट है। आप लोगों को क्या अभी तक सिचुएशन बना हुआ है और क्या आगे क्या हो सकता है ना? आप यहाँ पे देखिएगा सहायक आचार्य भर्ती लैंग्वेज वाले ध्यान देंगे, ये आपका आखिरी मौका। मैथ साइंस वाले भी ध्यान देना आप लोगों को। और फाइनल रिजल्ट कब है? आपको पता है सेकेंडरी लिस्ट जारी कर दिया गया है, नहीं पता है तो जान लीजिए। यहाँ पे आप देखिएगा सहायक आचार्य भर्ती 26,001 पद है ना। सेकेंडरी लिस्ट फाइनल रिजल्ट अगली लिस्ट कब तक आएगी, ठीक है ना? यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। आपको पता होगा कि आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सहायक आचार्य को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बिग अपडेट है ये। 26,001 पद आपको पता है कि सेकंड डीवी लिस्ट आपका जारी हो चुका है और डीवी जारी होगा यानी। और लैंग्वेज और मैथ साइंस का क्या होगा, फाइनल रिजल्ट कब तक है ना। सेकंड डीवी लिस्ट को कभी हम बात करेंगे, अभी टेंशन लेने की वाली बात कोई नहीं है। आज मैं आपको पूरी जानकारी विस्तार तरीके से साफ सुथरे तरीके से देने वाला हूँ, है ना। कुल वैकेंसी की अगर हम बात करें, पूरा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो हमारे वीडियो को पहली बार देखते हैं तो उनको भी जानना आवश्यक हो गया। कुल अगर हम लोग वैकेंसी की बात करें 26,001 है। वर्ग आपको पता कक्षा 1 to 5 प्राथमिकी, 6 to 8 आपका उच्च प्राथमिकी। विषय आपका जो है आपका एसएसटी है ना। लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस। और सेकंड डिवी की वर्तमान की जो स्थिति उत्पन्न हो रही क्या है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि 1 to 5 का सेकंड डिवी लिस्ट आपका जारी है ना। लगभग आपका 289 प्लस आपका 179 उम्मीदवारों को बुलाया गया है। 2 शिफ्ट डीवी में है ना, 2 शिफ्ट में होगा और अच्छी संख्या में अभ्यर्थियों को बुलाए गए। क्लियर, ये अच्छी बात है। और आप सभी, मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें देखे भी होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा जा करके, है ना। मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी था ये भी मैंने आपको बता दिया। देखिएगा एसएसटी, हम बात करें 6 to 8 एसएसटी वाले है ना। 104 फ्रेश उम्मीदवारों को बुलाया गया है। डीबी स्थान आपको कहाँ पे है? नामकुम, रांची है ना। डीबी तिथि की बात करिए 6 मार्च है ना, 6 मार्च। और 10 मार्च आपका अंतिम तिथि आप सभी को पता होगा। और 10 मार्च के बाद कोई भी मौका नहीं मिलेगा, है ना। ये खुशी वाली बात है और ये जानना अति आवश्यक है ना। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। क्या और डीवी लिस्ट आएगी? क्या और डीवी लिस्ट आएगी? यस और नो? ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये सोचने वाली बात है। 1 to 5 का अगर हम बात करें, जरूर पड़ने पर फ्रेश डीवी लिस्ट भी आएगा आपका। क्या? फ्रेश डीवी लिस्ट। और अगर सीट खाली रहती है तो अतिरिक्त सूची भी आपका जारी किया जाएगा। देखिए, मैं आपको पहले बताया था, आज ये बता रहा हूँ कि जिनका नंबर ठीक ठाक आ रहा है उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। उनका रिजल्ट आने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। बट आपका नंबर बहुत ही ज्यादा कम है और आप उम्मीद लगाए हुए कि हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। चलिए आगे बात करते हैं 6 to 8 एसएसटी वाले। ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे। यदि हम लोग अगर बात करें अभी का डॉक्यूमेंट्स में जो भी लोग का रिजेक्शन होता था, वो नई सूची उनका संभव है ना। लैंग्वेज की अगर हम बात करें, अभी सेकेंड लिस्ट आना बाकी है, बहुत जल्दी इसका भी जारी होने की संभावना है। इसलिए मैं बोलता हूँ, हजारों छात्रों की भी मैंने हेल्प की है, आपकी भी हेल्प करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बल में घंटी का आइकन को उसको दबा करके ऑल कर लीजिएगा, है ना। लैंग्वेज में सीटें भी काफी कम है और कैंडिडेट्स भी कम है। क्लियर। मैथमेटिक्स और साइंस का अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। मैथमेटिक्स साइंस वाले आयोग पहले कहा, मतलब कह चुका है कि पर्याप्त उम्मीदवार नहीं है ना, योग्य उम्मीदवार। पता नहीं किस हिसाब से ये लोग काम करते हैं, बोलते हैं योग्य उम्मीदवार है ही नहीं। योग्य उम्मीदवार कैसे नहीं? योग्य उम्मीदवार है। अब चाहे तो वैकेंसी यहाँ पे ज्यादा हो जा रही, योग्य उम्मीदवार कम। और बेरोजगारी का आलम इतना है कि यहाँ पे बेरोजगार लोग पूरा पड़े हुए, फिर भी आपको योग्य उम्मीदवार नहीं पड़ा है, मतलब मिल ही नहीं रहा। ये सोचने वाली बात है और ये दुख झारखंड की स्थिति बनी हुई है, ध्यान रखिए। लेकिन कुछ सीट कोर्ट की केस के कारण रिजर्व भी रखा है, कोई सारे केस भी चल रहे हैं। केस खत्म होने के बाद डीवी रिजल्ट आ सकता है ना। चलिए आगे बात करते हैं। कोर्ट केस की जो पूरी स्थिति है वो क्या है। अब यहाँ पे देखिएगा कि बीएड 1 ईयर 2 ईयर जो मामला है अभी आपका कोर्ट में लंबित है। सुनवाई मार्च में संभावित है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला जो मामला सुप्रीम कोर्ट में आपका जुड़ा हुआ है। क्लियर। इस बारे में मैं लगातार वीडियो के माध्यम से आप सबको आग्रह भी करते रहता हूँ, बताते भी रहता हूँ क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्लियर। चलिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ सीटें अभी रोक कर रखी गई है प्रदीप कुमार का जजमेंट को लेकर के। प्रदीप कुमार जो और आपका परिमल कुमार का, दोनों का जो जजमेंट है
काफ़ी ज़्यादा ऐसा सिचुएशन बना हुआ है ना कि छात्र परेशान है, और एक तो हमें भी इंतज़ार है कि क्या किसको निकालती है, किसको एडजस्ट करती है, सोचने वाली बात हुई। दोनों आपस में कंट्राडिक्ट है, यानी कि दोनों जो आपका कंट्रडिक्शन की स्थिति, मतलब दोनों टकराव बना हुआ है। इसको अगर रखेंगे तो वो बाहर, उसको रखेंगे तो ये बाहर, मतलब किसको रखेंगे, क्या करेंगे, ये सोचने वाली बात है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, आप भी इंतज़ार कीजिएगा। अभी हटाया नहीं गया है और आगे सुनवाई महत्वपूर्ण है ना। यहाँ पे फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, ये सवाल बन रहा है, लगातार आप सब पूछ रहे थे कमेंट के माध्यम से। तो यहाँ पे ध्यान देगा, जिनका डेब्यू हो चुका है, संभावित समय आपका 20 से 25 मार्च है ना, लागू होगा। 1 to 5 वाले, 6 to 8 वाले से बाकी विषयों का जो रिजल्ट है आपका बहुत ही जल्द आपका आने वाले है ना। और कोर्ट के फैसले के बाद भी आपका रिजल्ट आएगा, समझ रहे हैं ना। कोर्ट के फैसले के बाद रिजल्ट है, सीट क्लियर होने के बाद। डीवी के लिए जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स मैंने पिछला वीडियो में बताया था, नहीं देखे होंगे जा करके देख लीजिएगा, डिटेल में मैंने बताया। फिर मैं आपको जो जो चीज़ चाहिए वो मैं बता दूँ। 10th का सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट, 10वीं का सर्टिफिकेट है ना, अंक पत्र है ना, प्लस मूल प्रमाण पत्र वाली चीज़ है। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट, बीएड का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र यदि आपका लागू होता है, आप आरक्षण का लाभ लेते हैं, आवश्यक प्रमाण पत्र जो आपका स्थानीय होता है, फोटोकॉपी, आय वगैरह सारा बनवा लीजिएगा, पासपोर्ट साइज फोटो, आवश्यक फॉर्म जो आपका उसमें दिया हुआ था। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, एक भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिस नहीं करना, पासपोर्ट साइज फोटो आपको जरूर ले जाना है। क्लियर। आगे बात, महत्वपूर्ण विश्लेषण आप सभी के लिए जो जरूरी है। तो आयोग पर कोर्ट का दबाव काफी ज्यादा है ना। अधिक से अधिक रिजल्ट जारी किया गया है और कटअप और स्कोर कार्ड भी जारी किया। कुछ लोग का अभी भी डाउनलोड नहीं हो रहा है, मैं क्या बोलूँ। कहीं ना कहीं आपको एप्लीकेशन लेकर के जरूर मिलना चाहिए आगे, है ना, आयोग के पास। नियुक्ति संभव, क्योंकि आयोग जारी की तो उसका फर्ज है कि हर एक कैंडिडेट का स्कोर कार्ड दिखाना। अब बोलिए मुझे दिखा करके निकाल के दीजिए, नहीं निकल रहा हमसे, निकाल के देगा, एक साथ दी जाएगी, है ना। अभी भी आपका रिजल्ट आना बाकी है। अब बात करते हैं हम आगे क्या, आगे जो है क्या उम्मीद है, लगातार सवाल बन रहा था। तो आगे की उम्मीद अगर हम बात करें तो भाषा का सेकेंड डिवी लिस्ट है ना, मैथ साइंस का सीमित संभावना है, जरूरत पड़ने पर फ्रेश डिवी लिस्ट, और मार्च के अंत तक कुछ फाइनल रिजल्ट भी आपका आ जाएगा। अब हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। फाइनल निष्कर्ष, जितना मैंने कहानी समरी बताया आपको, फाइनल निष्कर्ष क्या है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 26,001 यानी कि सहायक आचार्य अभी बड़ी भर्ती जो है तेजी में बढ़ रही है, और सेकंड डिवी लिस्ट जारी है आपका, और भी लिस्ट आपका संभव है। कोर्ट के फैसले के बाद और भी सीटें भी मतलब कि भरी जाएगी। फाइनल रिजल्ट बहुत ही जल्द। क्लियर। तो ये था पूरा आज का अपडेट, और घबराने की जरूरत नहीं, कुछ भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में घंटी का आइकन है उसको दबा करके ऑल कर लीजिएगा। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।